कभी कभी इतनी जल्दी हो जाती है कि बस फटाफट फटाफट निकलना होता है। तो हम लोग जा रहे थे ये मैहर। तो अराउंड हमारे घर से 300 किलोमीटर है। और सुबह हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 12-1 बजे निकल जाएंगे, पर निकलते निकलते हम लोगों को 5 बज गया और फिर अंधेरा हो गया और बारिश का टाइम था। तो रास्ते में बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी। फिर एक जगह हम लोगों का थोड़ा मन हुआ चाय पीने का, तो हम लोग चाय पीने के लिए हाईवे के किनारे रुक गए और ये हाईवे का नज़ारा था। तो इधर गाड़ी पार्क की और चाय पिया, बिस्किट खाया और अच्छा लग रहा था। शाम का टाइम था और मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश वाला मौसम था। लेकिन उसके बाद जो बारिश शुरू हो गई तो इतनी स्पीड में हम लोग जा रहे थे, पर फिर स्पीड डाउन करना पड़ा और हम लोगों को पहुंचने में 9 बज गया। तो ये बारिश हो रही थी और अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी। बट जैसे तैसे रात का टाइम था, धीरे धीरे करके हम निकल गए। पर हम रुकते भी तो कहाँ रुकते, फिर और टाइम लगता। तो जल्दी से हमें पहुंचना भी था बिकॉज़ पूरी फैमिली थी साथ में, तो ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे साथ में। तो बस चलते गए चलते गए चलते गए, फिर बारिश भी बंद हो गई और बस। और उसके बाद हम लोग बड़े पापा के यहाँ गए थे पहले, तो वहाँ पे गाड़ी स्टक हो गई थी। तो फिर गाड़ी को धक्का मार के निकालना पड़ा और फिर दूसरे दिन सुबह हम लोग मैहर के लिए निकले बड़े पापा के यहाँ से। तो ये मैहर का रूट वहाँ से 1 घंटे का रूट है और बहुत ही अच्छी रोड थी। बस फटाफट बहुत ही आराम से हम लोग पहुँच गए मैहर और अच्छे से दर्शन भी कर लिया और पूरा मंदिर घूम लिया। पूरा परिसर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था और बट भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोग सोच रहे थे कि कहीं धूप ना निकल जाए, पर वेदर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर वेदर था। और चारों तरफ वहाँ पे बिल्कुल शांति लग रही थी। लोग बोलते हैं ना कि मंदिर जाओ तो थोड़ा शांति लगता है, इतना ज़्यादा क्राउड था पर फिर भी शांति बहुत थी। तो हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद रोपवे से हम मंदिर में गए बिकॉज़ बच्चे थे हमारे साथ, तो हम लोग सीढ़ियों से नहीं गए, रोपवे से गए और पहुंच तो गए बहुत जल्दी। बट मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैंने तो सोचा मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो मैं उसमें जा नहीं पाती हूँ। बट मैंने क्या किया, मैं एंट्री गेट से नहीं, मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है चलो एक बार एग्ज़िट से चलते हैं। तो मैं एग्ज़िट डोर से अंदर गई, तो वहाँ से मुझे दर्शन हो गए और 2-3 बार दर्शन हुआ, अच्छे से दर्शन हुआ। और फिर हमने दर्शन करके हम बाहर निकले मंदिर से और हमने गन्ने का जूस पिया। बस गन्ने का जूस पी के तो जो रिलैक्स मिला, हमारी पूरी थकावट उतर गई थी। जो हम लोग पूरी 1 दिन पहले का ट्रैवल था और फिर दर्शन में इतना टाइम लगा। फिर सबने आइसक्रीम भी खाया और गन्ने का जूस भी पिया, बहुत ही टेस्टी गन्ने का जूस था। मैं तो अपने यहाँ जब भी गन्ने का जूस पीती हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं नहीं पीती अपने यहाँ का गन्ने का जूस। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो सबको चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो हम लोगों ने चाय पिया मंदिर के बाहर। और चाय भी बहुत अच्छा बनाया था, वो पहले से बना हुआ दे रहा था। फिर हमने बोला कि नहीं नहीं हमें तुरंत बना के दो, तो थोड़ा सा टाइम लगा पर हम लोग वहाँ पे तुरंत हमारे सामने चाय बनी और हमने चाय पी। और फिर उसके बाद शाम को हम बड़े पापा के यहाँ आए, तो वहाँ पे भैया भाभी सब लोग मिलके हम लोग चौपाटी गए थे। तो वहाँ पे चौपाटी पे हमने चाइनीज़ सारे फूड आइटम्स ट्राई किए, बहुत ही टेस्टी था सब कुछ। चिली पनीर, फ्राइड राइस एंड मंचूरियन, मोमोज़, फुल्की, सब कुछ था, बहुत ही टेस्टी था सब कुछ। और फिर हम लोग घर की तरफ वापस गए। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर।